इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर जो केस हुए, अब ये उनकी वजाहतें देता फिर रहा है और इसने अपने ऑफिशियल चैनल की कम्युनिटी में कुछ वजाहतें डाली हैं, जिनमें से आज हम एक वजाहत के ऊपर इंशाल्लाह तबसरा करेंगे और आपको बताएंगे कि इसने किस तरह दजल फरेबी के साथ काम लिया और तजाद बयानी के साथ काम लिया है। अब आप देखें, ये इसकी कम्युनिटी है चैनल की, उसमें ये लिखा हुआ है कि इल्मी चैलेंज फॉर ऑल ब्रेलवी एंड वहाबी उलमा, और नीचे इसने फिरोजुल लुगात का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है जिसके अंदर लड़के के मानी लिखे हुए हैं और दूसरा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसके अंदर छोकरे के मानी लिखे हुए हैं। लड़के के मानी के अंदर आगे लफ्ज छोकरा भी लिखा हुआ है और छोकरे के मानी के अंदर आगे लफ्ज लड़का भी लिखा हुआ है। और इससे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्या साबित कर रहा है, लिखता है कि उर्दू डिक्शनरी में लड़का एंड छोकरा दोनों सेम वर्ड्स हैं, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम मानी है। जिस तरह लड़का कहना किसी को ये मायूब नहीं है, इस तरह लफ्ज छोकरा कहना भी ये मायूब नहीं है। और इसने दलील किस तरह पकड़ी कि लड़के के मानी के अंदर छोकरा आया हुआ है और छोकरे के माना के अंदर लड़का आया हुआ है, तो इस एतबार से ये मायूब नहीं है जिस तरह लड़का मायूब नहीं है। जबकि अगर ये थोड़ा सा कुछ मानी आगे पढ़ लेता तो आगे लिखा हुआ था ना तजर्बेकार नादान। अब मैं कहता हूं ये बड़ा अच्छा लड़का है, मैं वहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल करूं ये बड़ा अच्छा नादान है, बड़ा अच्छा ना तजर्बेकार है, तो कहा जाएगा कि ये लड़का और ना तजर्बेकार एक ही माना है। चूंकि लड़के के माना में ना तजर्बेकार लिखा हुआ है, ठीक है, और ना लड़के के माना में नादान लिखा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों माना बिल्कुल सेम हो गए। तो जिस तरह ना तजर्बेकार नादान ये लड़के का सेम नहीं हो सकता, इसी तरह लफ्ज छोकरा लड़के के माना में आने के बावजूद ये दोनों आपस में सेम नहीं हो सकते कि इस्तेमाल का फर्क आ जाता है। लड़का अगर इस्तेमाल कहीं किया जाता है तो उसको मुस्बत एतबार से किया जाता है, छोकरा चूंकि अब इसका इस्तेमाल ही गंदा है और इंतहाई गलीज है, इसलिए उसको गलाजत के अंदर ही शुमार किया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर लड़का जो है वो किसी जगह गाली बन जाए तो ये लड़का मायूब हो जाएगा उस जगह बोलना, तो इसको जरा बराबर भी दलील बनाया नहीं जा सकता। इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह लिखा है कि बरेलवियों के सबसे बड़े पीर, और यहां बिग पीर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आलिम मुफस्सिर मुहद्दिस, तो क्या क्या अलकाबात देकर इसने जस्टिस अल अजहरी की तफसीर का जो है वो हवाला दिया है कि उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये ख्याल गुजरा कि ये कल का लड़का मुझे सिखाएगा। तो यहां पर लड़का लिखकर इसने, अब देखें इसकी दजल फरेबी देखें कि इसने ब्रैकेट के अंदर लफ्ज छोकरा भी लिख दिया कि ये देखें जी लड़का, मतलब उसने छोकरा लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, हालांकि जस्टिस अल अजहरी ने लड़का लफ्ज इस्तेमाल किया, छोकरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात कि ये शख्स जो है अहले सुन्नत के उलमा के नजदीक मुतनाज़ा फी शख्सियत है और इस शख्स ने तहज़ीरुन नाज़ कि जिसमें खत्म नबूवत पर डाका डाला गया उसके ऊपर अपनी तकरीज लिखी और उसको बड़ा जो है ना वो सराहा। और इसकी तफसीर के अंदर कई ऐसे अल्फाज हैं कि जिन पर सख्त फतावा भी मौजूद हैं। एक तो इसने करम शाह अल अज़हरी को हमारी मुसल्लम शख्सियत बनाकर पेश किया, एक तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये हमारे नजदीक बिल्कुल मुसल्लम नहीं है। दूसरी बात कि इसने कहा कि इसने लफ्ज छोकरा इस्तेमाल किया, हालांकि इसने लफ्ज छोकरा इस्तेमाल नहीं किया, इसने लफ्ज लड़का इस्तेमाल किया है। अब यहां पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को अपना बनाया हुआ कानून बिल्कुल भूल गया कि कुरान से दलील लाएं, सही हदीस से दलील लाएं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और सियासता से दलील लाएं। ये कौन सी जी दईफ हदीसें बयान करके अपने मौकिफ बयान करते हैं। तो अब यहां पर तुम्हें जो है ना वो सांप सूंघ गया, यहां पर तुम क्यों नहीं कुरान और हदीस से दलील लेकर आते कि ये देखो मैंने कहा था कि यहूदियों ने कहा है लफ्ज छोकरा, तो ये देखो ये हदीस है, ये हदीस। तो ये इस अंदाज से दलील लाने के बजाय अब करम शाह अल अज़हरी के जो है ना वो पेटे पड़ गया है कि ये देखो जो उसने भी लिखा है, हालांकि उसने लफ्ज लड़का लिखा है। किसी एतबार से भी ये इसकी दलील हमारे मुकाबले में जरा बराबर भी तस्लीम नहीं की जा सकती और ना ही कोर्ट इसके ऊपर कोई कान धरे कि ये बिल्कुल किसी एतबार से मजबूत दलील नहीं है। अब आपको हम इसकी तजाद बयानी दिखाते हैं कि ऊपर वाले मामले में ये बंदा जो है लफ्ज छोकरा को मुस्बत साबित कर रहा है, उसके अंदर गोया कि ये साबित कर रहा है कि कोई बुराई नहीं है, जैसे लड़के के अंदर कोई बुराई नहीं है लफ्ज छोकरा में भी कोई बुराई नहीं है। यहां से ये साबित हुआ और इसने अपने बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं कि लफ्ज छोकरा तो बिल्कुल बड़ा अच्छा लफ्ज है। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। मैं छोकरे वर्ड को बुरा नहीं समझता, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूं, कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है। आप मुझे कहें लफ्ज छोकरा, पूछ के ये कल का छोकरा कर रहा है, आप छोकरा जरूर के मुझे कोई इस पे नहीं है। मुझे बड़ा जो है ना वो अच्छा लगेगा, मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा कि ये देखो मुझे छोकरा कह रहे हैं। मेरे लिए फख्र है कि मैं 43 ईयर्स की एज में भी मुझे आप छोकरा कह रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये मेरे लिए तो फख्र की बात है, मैं तो अपनी बीवी को बताऊंगा कि देखो
यानी इतनी छोकरी तबीयत का ये इंसान है कि इसको लफ्ज छोकरा के अंदर कोई जरा बराबरी बुराई नजर नहीं आ रही। और ये यहां से ये साबित कर रहा है कि लफ्ज छोकरा बिल्कुल पॉजिटिव लफ्ज है, इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। किसी भी मुअज्जज शख्स को लफ्ज छोकरा कहा जा सकता है, बल्कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लफ्ज छोकरा कहा जा सकता है। इसकी इस वजाहत से बिल्कुल ये बात वाशगाफ समझ में आ रही है। फिर आगे देखें, FIR में लगाए गए 8 इल्जामात का मुख्तसरन जवाब यूं है। अब ये जी अपना जवाब दे रहा है। इल्जाम नंबर 1, यहूद ने कहा कि ये कल का छोकरा, अब ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, नाऊज़ बिल्लाह, हमें समझाएगा। यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा, फिर लिखता है नाऊज़ बिल्लाह, कहना गुस्ताखी है। इसके जवाब में अर्ज है कि यह काफिरों के रेफरेंस से बात हुई थी। यहां देखें लफ्ज छोकरा 2 मरतबा इसने लिखा और दोनों मरतबा ही उसके आगे नाऊज़ बिल्लाह लिखा। मतलब यह कि छोकरा इतना गलीज, इतना गंदा, इतना घटिया लफ्ज है कि इसके बाद नाऊज़ बिल्लाह कहना लाजिम है। पहले ऊपर क्या साबित किया जी, मुस्बत है कि लड़का और छोकरा तो ये सेम है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह। ओ भाई, ओ खुदा के बंदो, कुछ तो अकल करो जो इसको सुनते हो। और जो मिर्जा का वकील है उसने भी कल को रब को मुंह दिखाना है, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है। वो भी तो देखे कि यार ये किस अंदाज से जो है ना तजाद बयानियां कर रहा है। अब यहां पर आगे देखें, कहते हैं ये तो लफ्ज काफिरों ने कहा था। इसने नबी के लिए छोकरा लफ्ज बोल दिया, मैंने नहीं बोला, वो बोलते थे, वो तो इससे आगे बोलते थे। वो तो नाउज़ बिल्लाह कहते थे ये पैगंबर ही नहीं है, इसने अल्लाह पे झूठ बांधा हुआ है, नाउज़ बिल्लाह। तो जब हम ये बात करते हैं वो ये कहते थे तो हम नहीं तो इनकार रहे। अगर आप कहते हैं अल्फाज बदलने होंगे तो सर कुरान को तो नहीं बदला जा सकता। अच्छा, मेरा अब सवाल मासूमाना सा ये है कि पहले भी मैंने ये किया, अब भी कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक ये हड्डी इसके गले से निकल नहीं जाती। तो वो ये सवाल है कि काफिरों ने जब कहा तो काफिरों ने तारीफी कलिमात कहे या बेअदबी की नियत की? तो ये जरूर भी जरूर कहेगा जी वो तो बेअदबी की नियत से कह रहे थे। क्यों? नाउज़ बिल्लाह कह रहा भी है। और इसकी आप वीडियो देखें, ये कह रहा जी ये कल का छोकरा हमें दीन सिखाएगा। कि बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल का छोकरा आके हमें बताएगा। तो पता लगा कि वो जो सिनेरियो था, वो जो एक माहौल बना हुआ था, वो बेअदबी का माहौल था। वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई एजाज देने के लिए जमा नहीं हुए थे, बल्कि वो हुजूर की बेअदबी कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने लफ्ज छोकरा बकौल इसके बोला, तो पता लगा लफ्ज छोकरा ये बेअदबी के लिए बोला और गुस्ताखी के तौर पर बोला। अब आगे देखें, एक तो नाउज़ बिल्लाह से साबित हो गया, दूसरा वहां के सिनेरियो से साबित हो गया। इसने खुद कह दिया कि ये तो काफिरों ने बोला हुआ है। अब आगे देखें, कहता है कि ये काफिरों के रेफरेंस से बात हुई थी, ना कि खुद की गई थी। जी ये खुद नहीं की मिर्जा साहब ने, बल्कि ये काफिरों ने किया है। अब मिर्जा साहब, हमारा मासूमाना सा सवाल यह है कि जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह लफ्ज कहा तो उस वक्त तुम पास मौजूद थे या नहीं थे? तो वाज़ेह सी बात है कि नहीं थे। तुम अभी 1400 साल के बाद की पैदावार हो, तुम उस वक्त नहीं थे। तो तुम तक यह बात कैसे पहुंची? शैतान ने तुम्हें इल्हाम की, तुम्हारे कान में कोई फूंक कर गया, यह तुम्हें कैसे पता लगा? फिर तुम कहोगे नहीं जी हमें तो जो पता लगता है वो कुरान और हदीस से पता लगता है। तो हमारा मासूमाना सा सवाल है कि कुरान की आयत निकाल कर दिखाओ जिसमें माअज़ल्लाह जिसका माना छोकरा बनता हो। कोई हदीस पाक बुखारी की, मुस्लिम की, सियासिता की हदीस पाक निकाल कर दिखाओ। चलो हम तुम्हारे लिए मजीद आसानी कर देते हैं, जितनी भी कुतुब अहादीस हैं उनमें दईफ से दईफ तर कोई हदीस निकाल कर दिखा दो जिसके अंदर ऐसा लफ्ज मौजूद हो जिसका माना डिक्शनरी के अंदर छोकरा बनता हो। मिर्जा, तुम्हारे पास क़यामत तक का वक्त नहीं है, तुम्हारे पास वक्त उतना ही है जितना तुम्हें अदालत ने वक्त दिया है, उसके अंदर अंदर निकाल कर दिखाओ। अगर तुम नहीं दिखा सकोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर 295C लगनी चाहिए और यह बात अदालत कहे कि यह तुमने लफ्ज अपनी गंदी जुबान से हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिस पर 295C के अलावा कोई दफा लग सकती नहीं है। अब आगे देखें क्या कहता है कुरान में। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए गए गुस्ताखाना इल्जामात को बारहा नकल किया है। इसे कहा जाता है नकले कुफर, कुफर ना बाशद। मसलन वो कहते थे ये दीवाना है, ये झूठा है, ये जादूगर है, इससे परेशान ख्वाब आते हैं। और सबसे बढ़कर सूरह मुनाफिकून पारा 28 आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने इनका जुमला नकल किया है कि ये मुनाफिक कहते हैं कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो मदीने से इन जलीलों को निकालेंगे। यहां पर जलील का लफ्ज मुनाफिकीन यहूद की जानिब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इन तमाम एतराजात को जमा करके ये बात की गई थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह बिहेव करते थे जिस तरह के वो अपने मुखालिफ को ट्रीट करते हुए गोया के उर्दू लिंग्विस्टिक में यूं कहते थे कि ये कल का छोकरा हमें समझाएगा, हम अपने बुजुर्गों और बाप दादा का दीन नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पर देखें, इसने ये भी मान लिया कि ये नकले कुफर, कुफर ना बाशद के तौर पर है। मतलब ये कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा बोलना ये कुफर है, ये बेअदबी है। अगर इस लफ्ज को जिक्र किया जाएगा तो नाऊज़ बिल्लाह कहना पड़ेगा। यहां से ये सारी बातें साबित हो गई।
अब आगे देखें सबूत कैसे दे रहा है लफ्ज छोकरा का, कि चूंकि काफिरों ने इससे बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हुई हैं तो छोटी गुस्ताखी जो है ना इससे कोई मसला नहीं होता, तो आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं माज अल्लाह। तो ये गोया कि क़यामत तक के काफिरों को ये पैगाम दे रहा है कि जब भी तुमने कोई गुस्ताखी की तो तुम ये कह देना कि यार इससे बड़ी बड़ी गुस्ताखियां तो कलाम अरब में जो है वो मौजूद हैं। काफिरों ने कही है, अल्लाह देखो कुरान में ये कहता है कि ये तो माज अल्लाह ये इनके बारे में काफिर कहा करते थे, ये काफिर कहा करते थे, इनको तो जलील भी कहा है, हमने तो ये इससे हल्का लफ्ज कहा है माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। हालांकि लफ्ज छोकरा कहीं भी काफिरों ने नहीं कहा। काफिरों ने जितने अल्फाज कहे थे उनका उर्दू में अलग से तर्जमा मौजूद है और ये खुद भी तर्जमा कर रहा है। ये देखें, ये कहता है दीवाना भी उर्दू का लफ्ज है अरबी का लफ्ज है, अच्छा झूठा उर्दू का लफ्ज है अरबी का लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज है इसने तर्जमा कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद जादूगर उर्दू का लफ्ज है, परेशान ख्वाब आते हैं उर्दू का लफ्ज है। कहते हैं जब इसको उर्दू लिंग्विस्टिक में कन्वर्ट करेंगे, और भाई तब उर्दू लिंग्विस्टिक में कन्वर्ट हो गया, दीवाना आ गया, झूठा आ गया, जादूगर आ गया और जो है ना परेशान ख्वाब आते हैं, ये लफ्ज सारे के सारे उर्दू में आ गए। अब मजीद उर्दू में कन्वर्ट करने की तुम्हें क्यों हाजत पेश आ रही है? अब दोबारा से लफ्ज छोकरा कहकर तुम्हें इन तमाम अल्फाज को उसके अंदर परोने की क्या हाजत पेश आ रही है? पता लगा कि ये इसकी अपनी अंदर की गलाजत है जो कि ये लफ्ज छोकरा की आड़ में ये निकाल रहा है। अब आप देखें, ऊपर तो इसने साबित किया कि लड़का और छोकरा ये दोनों एक ही मानी है और ये बिल्कुल मुस्बत है। जिस तरह लड़का कहने में कोई गुस्ताखी नहीं है, छोकरा कहने में भी कोई गुस्ताखी नहीं है, और नीचे नाउज बिल्लाह कह के, नकले कुफर कुफर ना बाशत कह के और काफिरों का कौल कह के इसने ये बता दिया कि ये लफ्ज जो है ये इंतहाई गलीज है, ये कुफरिया है और इसके गंदे मानी हैं। ये है इसकी तजाद बयानियां। और उससे बढ़कर जब इसको उमर सिद्दीक ने छोकरा कहा था, ये शख्स मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी है जो कि एक जाहिल छोकरा है। तो इसने कहा था, ये देखें जी उलमा की बाजारी लैंग्वेज। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा अल्फाज, हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की, बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल। और फिर कहता है कि जी मुझे तो साइंस के एतबार से मुझे बड़ी मालूमात है, तो मैं कुरान की जो है ना वो साइंसी जो है ना तफसीर कर सकता हूं। और अगर मैं आपको कहूं कि आप साइंस के एतबार से तो जाहिल हैं, बल्कि नाउज़ बिल्लाह अगर मैं ये कहूं कि आप तो जाहिल छोकरे हैं, तो अब मैं कहूंगा चूंकि आप 1000 आयात की तो आप तफसीर बयान ही नहीं कर सकते क्योंकि आप साइंस में बिल्कुल जाहिल हैं, या मैं वही अल्फाज नाउज़ बिल्लाह इस्तेमाल करूं कि जाहिल छोकरे हैं, नाउज़ बिल्लाह जाहिल छोकरे हैं, नाउज़ बिल्लाह जाहिल छोकरे हैं। तो पहले जाहिल लफ्ज इस्तेमाल किया, नाउज़ बिल्लाह नहीं कहा। जो ही छोकरा लफ्ज इस्तेमाल किया इसने नाउज़ बिल्लाह कहा, और अभी यहां पर भी 2 दफा नाउज़ बिल्लाह कहा, जिससे बिल्कुल पता लगता है कि ये जो है वो इंतहाई गंदा कलिमा है और ये इंतहाई गलीज कलिमा है। लिहाजा ये मिर्जा की सारी दजल फरेबियां, इन सब को जो है वो बेनकाब करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने फतवा लिखा उसके अंदर इन तमाम बातों का इसी की जूती, इसी की बूथी के जरिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। फिर आगे हमें कुरान और हदीस से भी हमने उस पर दलाइल नकल किए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।